बादशाह अकबर की सभा में सभी लोग समय से पहुंच जाते हैं सिवा बीरबल के। ये देखकर बादशाह बोलते हैं, अरे भाई क्या हुआ? आज बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? कोई पता तो करो, आखिर हुआ क्या है? हो सकता है उन्हें कोई काम फंस गया हो, इसलिए उन्हें देर हो गई हो। चलो ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। थोड़ी देर बीरबल का इंतजार करते हैं। फिर वो सभी दरबार में बैठकर बीरबल का इंतजार करते रहते हैं। इंतजार करते करते उन्हें बहुत देर हो जाती है। तभी बादशाह बोलते हैं, अरे भाई अब तो बहुत देर हो गई, लेकिन बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? सिपाही, तुम जाकर पता करो। जो हुक्म जहाँपना, मैं अभी की अभी जाकर बीरबल का पता करता हूँ। बादशाह के कहने पर वो सिपाही बीरबल के घर पता करने के लिए जाता है और बादशाह बैठे बैठे सोचते हैं, आज तक तो बीरबल ने ऐसा नहीं किया। हर रोज सबसे पहले दरबार में आते थे, लेकिन आज क्या हुआ है? बीरबल इतनी लेट क्यों हो गए? शहंशाह, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। हो सकता है उससे कोई ज़रूरी काम फंस गया होगा। और हमारा सिपाही भी तो गया है पता करने के लिए, वो भी लौटने ही वाला होगा। ये लो बादशाह, हमारा सैनिक भी आ गया अब तो। हाँ तो बताओ सैनिक, बीरबल तुम्हें मिला या नहीं? शहंशाह, वो हमें मिल तो गए थे, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि आप चलो, हम खिचड़ी बना रहे हैं। जैसे ही हमारी खिचड़ी बनती है, हम खुद ही दरबार आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, हमारी प्रजा में जाओ और वहाँ जाकर पता करो कि हमारी प्रजा में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, जब तक हम बीरबल का इंतजार करते हैं। ठीक है जहाँपना, जैसी आपकी इच्छा, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद वो सैनिक वहाँ से चला जाता है और बादशाह वहीं बैठे बैठे बीरबल का इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है। अब तो काफी देर हो गई, बीरबल क्यों नहीं आया? सेनापति, तुम जाकर बीरबल का पता लगाओ और कहना कि शहंशाह का आदेश है, उन्होंने फौरन तुम्हें बुलाया है। जाओ जल्दी से। जो हुक्म शहंशाह, मैं अभी जाकर बीरबल को लेकर आता हूँ। उसके बाद वो सेनापति बीरबल को लेने के लिए बीरबल के घर चला जाता है और शहंशाह दरबार में बैठकर सोचते रहते हैं। ऐसा तो बीरबल ने पहले कभी नहीं किया, लेकिन आज क्या हुआ है? वो सेनापति बीरबल के घर के पास जाकर बीरबल को आवाज लगाने लगता है, बीरबल, जल्दी से घर से बाहर आओ। शहंशाह ने तुम्हें फौरन अपने दरबार में बुलाया है। क्या हुआ सेनापति जी, आप इस वक्त यहाँ? सुनो बीरबल, तुम्हें शहंशाह ने फौरन दरबार में बुलाया है। अब तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। ठीक है सेनापति जी, बस थोड़ी ही देर में मेरी खिचड़ी बनने वाली है। उसके बनते ही मैं दरबार में पहुंच जाऊंगा। आप चलिए। देखो बीरबल, शहंशाह ने तुम्हें फौरन बुलाया है। तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। सेनापति जी, मैंने कहा ना, अभी मेरी खिचड़ी बन रही है। मैं खिचड़ी के बनते ही तुरंत दरबार में पहुंच जाऊंगा। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना बादशाह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उसके बाद बीरबल के कहने से वो सेनापति वहाँ से वापस दरबार लौट जाते हैं। सेनापति के दरबार लौटते ही शहंशाह उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ सेनापति जी, बीरबल का कुछ पता चला? गुस्ताखी माफ शहंशाह, लेकिन मैं बीरबल से मिला, लेकिन उन्होंने आने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरी खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी के बनते ही मैं दरबार में लौट आऊँगा। ये बीरबल हुआ या बीरबल की खिचड़ी, जो इतनी देर में भी नहीं बन पाई? अब हमें खुद ही जाके देखना होगा। सेनापति जी, आप हमारे साथ चलिए। फिर शहंशाह सेनापति को अपने साथ लेकर बीरबल के घर के लिए चले जाते हैं और बीरबल अपने घर के अंदर अपनी खिचड़ी बनने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पीछे से जाकर बादशाह देखते हैं कि एक 3 लकड़ियों के बने स्टैंड पर मटका टंग रहा होता है
और उसके काफ़ी नीचे आग जल रही होती है। ये सब देखकर बादशाह बोलते हैं, बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें दरबार बुलाया था, फिर भी तुम दरबार नहीं आए। गुस्ताखी माफ जहाँपना, लेकिन अभी तक मेरी खिचड़ी बनकर तैयार नहीं हुई। खिचड़ी बनते ही मैं खुद ही दरबार आ जाऊंगा। जैसे तुम खिचड़ी बना रहे हो ऐसे तो कभी भी नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बनेगी शहंशाह? देखना आप, थोड़ी देर में बनने वाली है। अरे भला ऐसे भी कोई खिचड़ी बनती है? तुम्हारी आग तो कितनी नीचे है और तुम्हारा बर्तन कितना ऊपर। जब तक उसे आग नहीं लगेगी तो वो कैसे बन जाएगी? बन जाएगी शहंशाह। जब उस आदमी को रात में पानी में खड़ा होकर इतनी दूर लगे बल्ब से गर्मी मिल सकती है, तो ये खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती? ये खिचड़ी भी बन ही जाएगी। आप देखना शहंशाह, ये थोड़ी देर में बनने ही वाली है। फिर बादशाह अकबर उस आदमी के बारे में सोचते हैं जिसे उन्होंने इनाम की जगह सजा दे दी थी। ओह, तो ये बात है। बीरबल, अब हम तुम्हारी बात को अच्छे से समझ चुके हैं। तुम हमसे इसलिए नाराज हो ना क्योंकि हमने उसे इनाम की जगह सजा दे दी थी। चलो भाई ठीक है, हम अपनी हार मानते हैं। हम उसे अभी रिहा कराते हैं। सेनापति जी, आप अभी की अभी जाकर उस गरीब आदमी को रिहा करके इनाम देकर बाजत उसके घर पहुंचा दो। जो हुक्म बादशाह, हम अभी उसे जाकर रिहा कर देंगे। बीरबल, हमारे नवरत्नों में से तुम ही सिर्फ एक सच्चे रत्न हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहंशाह। हम अभी थोड़ी देर में दरबार पहुंचते हैं। तो दोस्तों, यही थी बीरबल की